नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे महिलाओं के बालों के बारे में। बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, बाल कंघी करती हैं और बाल कंघी करने के बाद में जो भी बाल निकलते हैं, गिरते हैं, वैसे कंघी करने के बाद चाहे थोड़ा ही बाल गिरे, किसी का ज़्यादा गिरता है, किसी का कम गिरता है, लेकिन थोड़ा बहुत बाल सबका कंघी करते समय निकलता ही है। तो वह बाल जो गिरता है तो बाल क्या करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसा करती हैं कि इधर उधर फेंक देंगी, ऐसे कचरे में फेंक देंगी, इधर उधर उड़ता रहेगा। तो यह सब करती रहती हैं, बहुत महिलाओं की आदत होती है। तो यह गलती कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग यह गलती करती हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि यह बहुत भारी पड़ सकता है। अगर आप यह गलती करती हैं तो बहुत भारी पड़ सकता है। कहीं कचरे के डिब्बे में डाल दी, कहीं इधर डाल दी, कहीं उधर डाल दी और उड़ता है, इधर उधर जाता है, तो यह आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां ला सकती है और बहुत आप परेशान हो सकते हैं उससे। और नकारात्मक शक्तियां भी उससे आती हैं बालों से। और आपका जब नकारात्मक शक्तियाँ आपके ऊपर रहेंगी तो आप हमेशा क्रोधित रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, चिड़चिड़ाहट रहेगी, शरीर में थकान जैसा रहेगा, आर्थिक तंगी रहेगी। तो नकारात्मक शक्तियाँ जब हो जाती है तो यह सब हावी हो जाता है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, बालों को कंघी जो करते हैं तो कंघी करते समय कभी भी यह गलती नहीं करनी चाहिए कि कंघी करने के बाद जो भी बाल निकले उसको इधर उधर फेंक देना है। उसको क्या करना है उसके बारे में हम बताएंगे। और महिलाओं को किस किस दिन बाल धोना चाहिए, किस दिन कटवाना चाहिए या नहीं कटवाना चाहिए महिलाओं को बाल, तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं महिलाओं के बारे में। देखिए, महिलाओं का जो बाल है माता लक्ष्मी का, वैसे महिलाएं माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई हैं। और जिनके लंबे बाल होते हैं, जैसे कटवाना नहीं चाहिए महिलाओं को बाल। मतलब शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को कभी भी बाल नहीं कटवाना चाहिए। अब देखिए, आजकल का फैशन ऐसा है कि हर महिला बाल कटवाती है और ऐसे नहीं रखती है, सारे लोग कटवाते हैं। तो कटवा भी रहे हैं तो दिन देख के कटवाइए। ऐसा नहीं चाहे जिस दिन कटवाइए उसका भी दिन देख के कटवाइए। वैसे तो कटवाना ही नहीं चाहिए शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को बाल। जितने लंबे बाल होते हैं उतने माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। और देखिए, महिलाएं हमेशा माता लक्ष्मी की ही स्वरूप होती हैं। तो जो शास्त्रों के अनुसार बताया गया है उसी अनुसार रहना चाहिए। लेकिन आजकल के मॉडर्न युग में कोई नहीं इतना मानता है, हर लोग बाल कटवा लेते हैं। लेकिन कटवाना भी है तो किस दिन कटवाना उसके बारे में भी जान लीजिए और किस किस दिन धोना चाहिए महिलाओं को। बालों के बारे में सारी जानकारी आपको देंगे और सुहागन महिलाओं को किस किस दिन बाल नहीं धोना चाहिए यह भी बताएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार, शनिवार बाल कभी नहीं धोना चाहिए, ना ही धोना चाहिए कभी भी और ना ही कटवाना चाहिए। और तिथि में है अमावस्या को कभी धोना नहीं चाहिए और ना ही कटवाना चाहिए, ना तो पूर्णिमा को और ना ही एकादशी को। इन तिथियों पर कभी भी बाल ना कटवाना चाहिए ना धोना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में होती है इन तिथियों पर। और अगर इन तिथियों पर हम बाल कटवाते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी पर जब हम बाल कटवाते हैं तो जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है वह हमारे मन को प्रभावित करती है। तो इसलिए हम लोग को यह गलती नहीं करनी चाहिए। कभी भी हम लोग को अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी इन 3 तिथि पर बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में होती है। और जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है, आर्थिक संबंधी परेशानी आ सकती है। और वैसे माना जाता है सुहागन महिलाओं को सोमवार को भी बाल नहीं धोने चाहिए। और सभी तो सोमवार को धो सकते हैं, लेकिन जो सुहागन महिला है उनको सोमवार को बाल नहीं धोना चाहिए और ना ही कटवाना चाहिए। अगर सुहागन महिला सोमवार को बाल धोती है या कटवाती है तो पति की जो तरक्की होती है उसमें रुकावट आ जाती है। पति की जो तरक्की होती है वह देखिए, सोमवार को बाल नहीं धोती हैं तो बढ़ती जाती है, लेकिन धोती हैं तो उससे रुकावट आती है। कभी भी सुहागन महिला को सोमवार को बाल नहीं धोना चाहिए। और देखिए, मंगलवार जो होता है, मंगलवार को भी बाल नहीं धोना चाहिए महिलाओं को मंगलवार जो बाल धोती हैं जो महिला, उनका मंगल ग्रह कमज़ोर होता है। तो महिलाओं को मंगलवार को भी बाल नहीं धोना चाहिए। और जिनके छोटे भाई बहन हैं उनको भी क्या कहते हैं, मंगलवार को
बाल नहीं धोना चाहिए, भाई बहन पर भी दोष लगता है। तो मंगल ग्रह भी कमज़ोर होता है और भाई बहन पे भी दोष लगता है, जिनके छोटे भाई बहन हैं। तो इसलिए मंगलवार को भी बाल नहीं धोना चाहिए। और बुधवार को बाल धोना बहुत ही अच्छा माना गया है महिलाओं के लिए। बुधवार को बाल धो सकते हैं और बहुत अच्छा माना गया बुधवार को बाल धोना। और वही बिहीवार गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, उस दिन जो महिलाएं बाल धोती हैं उनके घर में दरिद्रता आती है। गुरु ग्रह भी कमज़ोर होता है, जो कि बहुत नुकसान करता है पति के लिए, पुत्र के लिए और धन के लिए। तो गुरु ग्रह भी कमज़ोर होता है और दरिद्रता आपके घर में ज़रूर आएगी अगर आप लोग बृहस्पतिवार को बाल धोते हैं। सुहागन महिलाएं अगर धोती, बृहस्पतिवार को वैसे किसी को साबुन शैम्पू नहीं लगाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हफ्ते में उस दिन ना लगाएं। लेकिन अगर चलिए जेंट्स लगा भी ले रहे हैं, लेकिन औरतों को कभी भी बाल नहीं धोना चाहिए उस दिन। ना तो डीप क्लीन करना चाहिए घर को और ना ही बाल धोना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, शुक्रवार को बाल धोना महिलाओं के लिए बेहद शुभ माना गया है। शुक्रवार सबसे अच्छा दिन माना जाता है। आप लोग बुधवार को भी धो सकती हैं और शुक्रवार बेहद शुभ माना जाता है। और जो महिलाएं शुक्रवार को बाल धोती हैं उनको शुक्रदेव की कृपा भी प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं जो महिलाएं शुक्रवार को बाल धोती हैं। शनिवार को भी बाल धोने से बचना चाहिए और रविवार को भी बाल नहीं धोना चाहिए। रविवार को भी बाल धोने से बचना चाहिए। अगर शनिवार और रविवार को बाल धोते हैं तो शारीरिक और आर्थिक परेशानियां आती है, इसीलिए शनिवार और रविवार को भी बाल नहीं धोना चाहिए और ना ही बाल कटवाना चाहिए। और देखिए, शास्त्रों के अनुसार सुहागन महिलाओं को बाल कभी नहीं कटवानी चाहिए। सारे लोग कटवाएं, बच्चे कटवाते हैं, जेंट्स कटवाते हैं, लेकिन सुहागन जो महिला होती है वो माता लक्ष्मी मानी जाती है और बाल कटवाती है तो आर्थिक परेशानी आती है। इसलिए कभी भी शास्त्रों में लिखा है कि कभी भी महिला बाल ना कटवाए अपनी। जितने लंबे बाल होते हैं उतने माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो कभी भी सुहागन महिलाओं को बाल नहीं कटवाना चाहिए, जहाँ तक हो सके तो ना कटवाएं। और कटवाती भी हैं तो ऐसे नहीं कि चाहे जिस दिन कटवा लीजिए, या तो बुधवार को कटवा सकती हैं या तो शुक्रवार को, अन्यथा कोई दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए। और अगर कटवाती भी हैं तो वो बाल इधर उधर ना फेंकें। इधर उधर अगर बाल फेंकती हैं तो बहुत अपशगुन हो सकता है। और क्या कहते हैं, बाल इधर उधर कभी भी नहीं फेंकना चाहिए और ना ही महिलाओं को खुले बाल रखना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं हमेशा खुले बाल रखती हैं, तो खुले बाल भी नहीं रखना चाहिए, इससे भी नकारात्मक शक्तियाँ प्रभावित होती है। और क्या कहते हैं, कभी भी खुले बाल महिलाओं को नहीं रखना चाहिए, हमेशा चोटी बना के रखना चाहिए और ना ही बाल कटवाने चाहिए। कटवाती भी हैं तो बुधवार या शुक्रवार कटवाइए और उसको इधर उधर मतलब फेंकना नहीं चाहिए। देखिए, महिलाओं के जो बाल होते हैं उससे जो महिलाओं के बाल टूटते हैं, इधर उधर गिरते हैं या कटवाती हैं उधर उधर फेंक देती हैं, तो उन बालों से तंत्र शास्त्र भी किया जाता है। और तंत्र शास्त्र किया जाता है या किसी तांत्रिक जो होते हैं वह नकारात्मक शक्तियाँ भी उससे आपके ऊपर कर सकती हैं। तो इससे भी बालों को इसलिए बहुत अच्छे से रखना चाहिए। किसी तांत्रिक या नकारात्मक शक्ति के हाथ लग जाएगी तो बहुत गलत प्रयोग हो सकता है। तो इसलिए महिलाओं को बच के रहना चाहिए। महिलाओं के बाल अगर पा जाते हैं तांत्रिक तो वशीकरण भी कर सकते हैं। तो इसलिए महिलाओं को बाल बहुत ही अच्छे से रखना चाहिए। मैं बताती हूँ महिलाओं के बाल टूटे हुए जो होते हैं क्या करनी चाहिए। और देखिए, तंत्र शक्तियाँ जो होती है उसको सिद्ध करने के लिए भी महिलाओं का बाल प्रयोग करते हैं तांत्रिक। तो महिलाएं इधर उधर बाल ना फेंके, कब क्या पता किसके हाथ लग जाए और उसका दुरुपयोग करने लगे। तो यह हो सके तो आप लोग जो बाल होता है वो मिट्टी में इकट्ठा ऐसे गोला गोला करके और आप रखते रहें कहीं ऐसे जगह पर और उसको मिट्टी में दबा दें। और अगर यह संभव नहीं है, आप कहीं बाहर रहते हैं और मिट्टी में दबाना संभव नहीं है, तो आप उसको क्या करिए, इकट्ठा सारे बाल करके और उस पर थूक करके फिर आप डस्टबिन में डाल दीजिए। ऐसे आप मत डालिए बाल, कहीं भी ऐसे बाल नहीं डालना चाहिए। धुल के जैसे आए और तुरंत कंघी किए इधर उधर बाल फेंक दिए तो उस पर तांत्रिक अपना
शक्तियाँ कर सकते हैं, वशीकरण कर सकते हैं और अपनी शक्तियों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उसका जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं आपके ऊपर हो जाएंगी, आपको दिक्कत होगी, आर्थिक तंगी आपको होगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, शरीर में थकावट रहेगी। तो यह सब परेशानियों से बचने के लिए महिलाओं को अपने बाल को बहुत सुरक्षित, बहुत अच्छे तरीके से रखना चाहिए। हमेशा चोटी बना के रखना चाहिए, उधर उधर बालों को नहीं फेंकना चाहिए, मिट्टी में दबा देना चाहिए उसको, और नहीं दबा सकते तो उसको थूक मार के उसके बाद में थोड़ा सा थूक के और उसको डस्टबिन में आप डाल सकते हैं।